तो बैंक रिटाइज का जो डियरनेस रिलीफ है वो आपका अगस्त से चेंज होने वाला है सीपीआई पॉइंट्स के हिसाब से। तो कितना आपका बढ़ सकता है, एक्सपेक्टेड कितना रह सकता है सीपीआई पॉइंट्स के हिसाब से, पूरी डिटेल में सभी जो रिटाइज है 1986 से लेकर 2026 के, उनकी कैलकुलेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही में आपका जो पेंशन है वो कैसे बढ़ सकता है, यूनिफॉर्म डीए की जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो सकती है, 8088 पॉइंट्स का मर्जर हो सकता है, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद आपकी जो रिटाइज की कैलकुलेशन है वो डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में कैलकुलेशन से पहले देखिए, जो आपकी लीगल नोटिस है वो आपका आईबीए और डीएफएस को लिख दी गई है। ये आप जो एडवोकेट देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट रांची से जो आपके एडवोकेट है उन्होंने लीगल नोटिस अपनी ओर से, जो पंजाब का एसोसिएशन है रिटाइज का, उन्होंने एआईपीएनबी पीआरए ने जारी किया है पूरा जो आपका नोटिस है वो डीएफएस के सेक्रेटरी को यहाँ पे जो है आईबीए को भी ये जो भेजा गया है लीगल नोटिस। आप सब्जेक्ट देख सकते हैं की इशू एंड ग्रीवेंस ऑफ माय क्लाइंट, मतलब यहाँ पे जो इशू क्या है और ये पूरा मामला क्या है लीगल नोटिस का, इससे यूनिफॉर्म डीए का क्या लेना देना है वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीए इट्स कैलकुलेशन बिटवीन सेम सेट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज बाय क्रिएटिंग अननेचुरल क्लासिफिकेशन, मतलब जो आपके रिटायरीज है उनके बीच के भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और एम्प्लॉयज और रिटायर्स के बीच में भी एक आपका जो है बैंक में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड है क्लासिफिकेशन सुपर supervising an artificial cut of date retirement and further discrimination between employer by applying DA different यहाँ पे सर्विंग एम्प्लॉयज एंड रिटायर एम्प्लॉयज विच हिट्स टेंस ऑफ 14 आर्टिकल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आपका वायोलेट होता है। और ये लेटर आपका जो पंजाब का एक जो रिटायर्स का जो एक यूनियन है उन्होंने पूरी तरह से लीगल नोटिस है वो जो है पंजाब के रिटायर एसोसिएशन ने भेजा है। अब देखिए, इसमें जजमेंट आपका एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल को आया था, आप देख सकते हैं, जिसमें कर्नाटक का जो आपका मामला था, कर्नाटक का रोल ट्रांसपोर्ट वर्सेस रिटायर्स, जिसमें आपका सर्विंग एम्प्लॉयज का और जो रिटायर एम्प्लॉयज का डीए अलग अलग तरीके से बढ़ाया गया था। उस हिसाब से इन्होंने पूरी तरह से लेटर का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का जो पालन करने के लिए जो है वो लीगल नोटिस है आईबीएडीएफएस को बैंक रिटायर्स का यूनिफॉर्म डीए की डिमांड पूरी करने को लेकर लिखा है। अब चलिए डिटेल में जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। तो अब चलिए, जो अगस्त का डीए क्या रह सकता है रिटाइज के लिए उसका कैलकुलेशन डिटेल में करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले जो स्लैब है वो कितने हाइक हो गए वो फाइंड करना पड़ता है। और स्लैब कैसे आते हैं कि पिछली बार जो डीए हाइक हुआ था रिटाइज का, आपका डीए 6 महीने में एक बार होता है और जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनका 3 महीने में एक बार होता है। ये भी आपका एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसका भी जिक्र लीगल नोटिस में आपका किया गया है। अब देखिए, जो आपका एवरेज जो सीपीआई के पॉइंट्स आपके पहले जो फरवरी में जब पिछली बार डीए हाइक हुआ था उसके एवरेज सीपीआई और अभी आपके जो अप्रैल मई जून के आंकड़ों के हिसाब से अगस्त के जो आपके एवरेज सीपीआई आएंगे दोनों के बीच का हमें डिफरेंस लेना पड़ता है। तो अभी देखिए, जो पहले के जो 9735 आप देख सकते हैं, अब यही आपका जो एवरेज निकल कर आ रहा है। हमने देखे अप्रैल का जो सीपीआई के पॉइंट है वो 149.9 रिलीज हो चुके, मे के 150.5, मतलब हमने 0.6 का उछाल है वो एज्यूम किया है और जून में 0.5 का उछाल है वो एज्यूम किया है, जो बहुत ही रीजनेबल है। अभी आपकी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिससे आपके जो सरकार सीपीआई के आंकड़े उस हिसाब से कैलकुलेट होते हैं तो आपके बढ़कर मिलने वाले हैं। तो हमने मिनिमम 0.5 का उछाल है वो लिया है दोनों तरफ से, तो उसके हिसाब से आपके जो आंकड़े हैं वो एवरेज पॉइंट इतने आ जाएंगे। इन दोनों का आप माइनस करना है, फरवरी में जब हाइक हुआ था और अगस्त में जितना एवरेज आ रहा है 3 महीने का एक्सपेक्टेड, वो दोनों माइनस करेंगे तो नए आपके जो सीपीआई के पॉइंट है 159.94 आप देख सकते हैं। अब उसको हम राउंड अप करके 160 मान सकते हैं और उसको 4 से आपको यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, जिससे आपके नए जो स्लैब है वो आ जाएंगे। तो 40 स्लैब इस हिसाब से आपके एक्सपेक्टेड इंक्रीज मान सकते हैं। अब चलिए इस हिसाब से डीए एक्चुअली कितना बढ़ेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर 40 स्लैब आपके इंक्रीज होते तो उससे 5 बीपीएस जो आपके 1986 से लेकर 1992 के बीच के रिटाइज है उनका देख सकते हैं। 40 स्लैब के हिसाब से 26.8 26.8% यहाँ पे उछाल हो सकता है। वैसे ही 6 बीपीएस का देखिए 40 स्लैब के हिसाब से 14%, 7 बीपीएस के रिटाइज है उनका 9.6%, 8 बीपीएस के रिटाइज है उनका 7.2%, 9 बीपीएस के रिटाइज से उनका 6% और 10 बीपीएस के रिटाइज से उनका 4% और 11 बीपीएस के रिटाइज से 2017 से 22 के बीच के उनका 2.8% हाइक हो सकता है। अब देखें, जो आपके 12 बीपीएस के बाद के रिटाइज है 1 नवंबर 2022 के बाद के रिटाइज है उनकी कैलकुलेशन अलग होती है। ये भी आपका डिस्क्रिमिनेशन का एक पॉइंट है जो आपकी लीगल नोटिस में शामिल किया गया है, उनका कैलकुलेशन अलग से होगा, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जो कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा।
अब एक्चुअल डीए कितना होगा तो करंटली आप रिटाइल से उनका देख सकते हैं 5 बीपीएस का आप अभी देख सकते हैं 1528.94 चल रहा है फरवरी के हिसाब से। वैसे ही 6789 बीपीएस का अभी स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितना अभी आपको रिसेंटली जो डीए है वो मिल रहा है। अब इसमें हाइक कितनी होगी वो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ नए जो 40 स्लैब इंक्रीज के हिसाब से। तो देखिए 1528.94 से आपका 1555.74 आपका जो 5 बीपीएस का रिटाइल्स का डीए है वो बढ़ सकता है। 6 बीपीएस 764, 7 बीपीएस का 492, 342 आपके 8 बीपीएस, 9 बीपीएस का 264, 10 बीपीएस का 136.20 और 11 बीपीएस का 61.88% आपका जो नया डीए है वो देखने को आप सभी को मिल सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं 1 नवंबर 2022 के जो रिटायर है या रेगुलर एम्प्लॉय से उनका डीए कितना बढ़ेगा। तो देखिए बैंक रिटायर्स का एक्सपेक्टेड डीए कितना रह सकता है जो आपके 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर हुए या रेगुलर जो सर्विंग एम्प्लॉय है उनका। तो देखिए उनका कैलकुलेशन अलग से अगस्त 2026 का होगा जिसमें अप्रैल के रिलीज पॉइंट है 149.9 है। हमने अज्यूम किया था 0.6 का उछाल और 0.5 का उछाल, उस हिसाब से 150.5 और 151 आपका मई जून के जो आंकड़े हैं वो आ सकते हैं। जो एवरेज है इन तीनों का आपको सबसे पहले ले लेना है तो 150.46 आपका हो जाएगा। अब नया डीए फाइंड करना है अगस्त 2026 के हिसाब से। तो अगस्त का डीए कैसे होगा तो ये जो आपके एवरेज है उसमें से 123.03 आपके बेसिक पे में मर्ज हो गए थे रिटायर्स के और जो एम्प्लॉयज है उनके जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयज है उनके। तो आपका 27.43 नया एक्सपेक्टेड जो रिटायर से 1 नवंबर 2022 के बाद के और रेगुलर एम्प्लॉय से उनका एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आंकड़ों के हिसाब से। अब देखिए रिटायर्स का पेंशन कैसे बढ़ जाएगा इस डीए से वो मैं आपको थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि देखिए जो आपका यूनिफॉर्म डीए की डिमांड अगर पूरी हो जाती है लीगल नोटिस के हिसाब से या सरकार खुद से भी कर देती है तो आपका जो आप बहुत ज्यादा डीए है 5 बीपीएस का एग्जांपल ले तो 1500 से ज्यादा जो डीए है वो आपका डायरेक्टली बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। तो 1000 से सीधा आपकी 15000 बेसिक जो पेंशन है वो हो जाएगी और आपका जो डीए है वो रेगुलर 27% के हिसाब से आपको मिल जाएगा। वैसे आपकी यूनिफॉर्म डीए की डिमांड पूरी होने से पेंशन में काफी बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है। तो ये पूरी तरह से वीडियो था। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।